आखिर किसकी गलती के कारण हुआ कलयुग का आरंभ? कैसे होगा इसका अंत? कितने साल और धरती पर राज करने वाला है कलयुग? कलयुग यानी आज का युग जिसमें हम जी रहे हैं। कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितनी यातनाएं हैं इस कलयुग में, फिर भी हमें जीना तो पड़ता ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहां से आया है ये कलयुग? आखिर क्यों इस धरती पर कलयुग की जरूरत पड़ी? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों और कैसे इस कलयुग ने धरती पर जन्म लिया और कैसे इसका अंत होगा। तो जैसे आपका दोस्त आपको जब कुछ बातें बताता है तो आप उसे सुनते हैं, वैसे ही आप मुझे अपना दोस्त मान ले, ऐसा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका दोस्त ही हूँ। तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कलयुग चौथा और आखिरी युग है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर आएंगे और इस कलयुग का अंत कर देंगे। आखिर कलयुग होगा कैसा? हमारे पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में पाप, अधर्म, घृणा, झूठ, अपराध आदि काफी बढ़ जाएगा। मनुष्य केवल 20 साल तक ही जीवित रहेंगे। उनका कद भी घटकर 4 इंच तक हो जाएगा। कलयुग में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो विद्वान कहलाएंगे, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग में लोग अपनी संतानों के मोह में इतना डूब जाएंगे कि संतान का विकास ही रुक जाएगा और बच्चे माता पिता के प्रेम में फंसकर ही रह जाएंगे। कलयुग में अगर किसी दूसरे की संतान साधु बने तो उसके दर्शन अवश्य करेंगे, लेकिन अगर खुद की संतान साधु बने तो निराश होकर रोएंगे और सोचेंगे कि आखिर उनकी संतान ने ऐसा क्यों किया। कलयुग में दोगले लोग होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे और मासूम लोगों का शोषण करेंगे। कलयुग के लोग ऐसे होंगे जो अपने पुत्र और पुत्री के विवाह में बहुत धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी गरीब को कुछ नहीं देंगे। और इनमें कई बातें हम अपने जीवन में सच होते देख भी रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर इस कलयुग का आरंभ हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं। कलयुग की शुरुआत भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वो 23 साल के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। कलयुग का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों को हराकर सारा राजपाट जीत लिया था, तब कुछ समय के बाद पांडवों को समझ आ गया कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। इसीलिए सभी पांडवों की सहमति से युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट त्याग कर राजा परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ सभी पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। बस तभी से कलयुग का आरंभ शुरू हो गया। राजा परीक्षित बड़े ही कुशल और दयालु राजा थे। उनके शासनकाल में उनकी प्रजा को कभी भी कोई दुख या कष्ट नहीं हुआ। एक बार राजा परीक्षित एक नदी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक गाय और बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कलयुग उनको दुखी कर रहा है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया। कलयुग के द्वारा गाय और बैल के ऊपर होने वाले अत्याचार को राजा परीक्षित सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, परस्त्री घमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। लेकिन इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग को इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षता तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और
फिर धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गया। कलयुग का अंत ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि जब कलयुग धरती पर अपने 5000 साल पूरे कर लेगा तो गंगा नदी सूखी पड़ जाएगी। जब 10,000 साल पूरे हो जाएंगे तो धरती पर वास करने वाले देवता अपने धाम वापस आ जाएंगे और ये धरती देवता विहीन हो जाएगी। इस धरती पर केवल अधर्म का वास होगा। कोई भी मनुष्य पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। रिश्ते तो बस नाम के रह जाएंगे। सब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जो केवल धन के बारे में ही सोचते रहेंगे। लोग हमेशा अशांत रहेंगे। कोई गुरु का आदर नहीं करेगा। ब्राह्मणों का ज्ञान खत्म हो जाएगा। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा। शोषण करने वाला राजा होगा और प्रजा भी एक दूसरे पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटेगी और एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएगी और अंत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और केवल 3 दिन के अंदर ही सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। तब बहुत तेज बारिश होगी जो कि भयंकर तूफान के साथ पूरी पृथ्वी को पानी से डुबा देगी। उसके बाद आकाश में एक साथ 12 सूरज उगेंगे और जिसके प्रकाश से धरती का सारा पानी सूख जाएगा और फिर से एक युग का जन्म होगा। कितने साल बाद होगा कलयुग का अंत? शास्त्रों में बताया गया है कि धरती वासियों का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति को एक सोलर मास कहा जाता है। ऐसे 12 सोलर मंथ का एक सोलर वर्ष होता है जो देवताओं का 1 दिन और रात होता है। सतयुग को 4800 दिव्य वर्ष का बताया गया है। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का था। द्वापर युग 2400 वर्ष और कलयुग 1200 दिव्य वर्ष, यानी कि कलयुग 4,32,000 सौर वर्ष का होगा, जिसके अनुसार कलयुग के अभी 5000 साल ही पूरे हुए हैं। 4 लाख से भी ज्यादा वर्ष अभी बाकी हैं जब तक कलयुग इस धरती पर राज करेगा। लेकिन कलयुग के इस समय में मनुष्य को इस भयंकर प्रलय से केवल हरि कीर्तन और भक्ति ही बचा सकता है। तो अपनी लाइफ में ध्यान रखिए कि दूसरों को दुख देने से कुछ नहीं होगा। भक्ति में ही शक्ति है। भजन करें, कीर्तन करें, दूसरों की हेल्प करें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेके आने वाला हूँ आपके लिए। पेज को फॉलो करें अगर अभी तक आपने किया नहीं। प्लीज कमेंट करके फीडबैक अपना जरूर दें।